स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एमडीसी हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम होने वाला उनके लिए है। लेकिन ये वीडियो ऐसा नहीं है, ये वीडियो सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों के लिए। अब आप बोलिएगा कैसे? तो दोस्तों आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया है कि आप सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी हो, 2 के हो या 3 के हो, सबको जो है एक एक एमडीसी पेपर जो है तीनों सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। तीनों सेमेस्टर में अलग अलग एमडीसी पेपर पढ़ना है। तो अगर आप हिंदी पढ़ना है, अगर आप सेमेस्टर 1 के हिंदी पढ़िएगा या तो 2 के हिंदी पढ़िएगा या तो 3 के, तीनों का सिलेबस जो है सेम है। तो देखिए, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ये देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए एक बार। लेकिन दोस्तों आपको ये जो है आपका जो एमडीसी हिंदी वो तीनों के लिए सेम सिलेबस है, चाहे सेमेस्टर 1, 2, 3, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज ना होना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एमडीसी हिंदी का पूरा तैयारी करवाया गया था, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बट हाँ, आप वहां देखिएगा तो थंबनेल में लिखा रहेगा सेमेस्टर 3 या 1, तो आप वहां से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो आप लोग का भी है। सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए एमडीसी पेपर सेम है। फिर से बोला जा रहा है, तो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन में पूरा तैयारी कर लीजिए एमडीसी हिंदी का। कन्फ्यूजन हो तो सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो ये हम लोग का सेमेस्टर 2 लिखे हैं, बट ये अगर देखा जाए तो तीनों के लिए, ठीक है। तो टोटल इसमें 75 मार्क्स का इसमें भी होता है। इसमें इंटरनल वगैरह कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होता है, यानी एक्सटर्नल होता है। 3 घंटा का टाइम मिलता है, ठीक है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, ये नॉर्मल सी बात है। तो खंड का, खंड खा और खंड गा टोटल 3 खंड में बांटा गया रहता है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। पहला, जिसमें 5 मार्क्स आपको टोटल मिलेगा, एक मार्क्स सब में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है दोस्तों कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, मतलब उसका उद्भव कब हुआ था, मतलब हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत कब हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो भारत में जो है पत्रकारिता बोल रहा है, ठीक है। इसमें हिंदी पत्रकारिता, इसमें पत्रकारिता, मतलब कोई भी पत्रकारिता, लेकिन सबसे पहले कब हुई थी और कहाँ हुई थी भारत में, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है दोस्तों कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था, तो मतलब हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था। चौथा क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रभात खबर जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन है। तो शायद आशुतोष चतुर्वेदी या इसी तरह कुछ होते हैं, आशुतोष चौबे होंगे, ठीक है। वो आंसर में बता दिया जाएगा आपको। ये 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में प्रकाशित होने वाली किसी एक समाचार पत्र का नाम लिखे। तो झारखंड में बहुत सारे समाचार पत्र जो है प्रकाशित होते हैं, आपको कोई भी एक लिख देना है, जस्ट लाइक प्रभात खबर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना, है ना। चलिए दूसरा हम लोग का खंड खा है दोस्तों, यानी ग्रुप बी। इसमें टोटल आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों का आंसर देना जरूरी है। ये जो है टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। देखिए, इससे पहले तो हर एक सब्जेक्ट में टोटल 2 ही रहता था, 2 ही का आंसर देना है। लेकिन ये एमडीसी में कुछ अलग है दोस्तों, हिंदी एमडीसी में इसमें टोटल 4 ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। बोलेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये 4 दिया है, ठीक है। तो 4 में से किन्हीं भी 2 पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहे तो फीचर लेखन, समाचार लेखन, मतलब कोई भी 2 जो आपको पसंद है, ठीक है, उसको आपको लिखना है। मतलब 5 मार्क्स का है तो कम से कम आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला फीचर लेखन, दूसरा हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, तीसरा है शीर्षक चयन और चौथा है समाचार लेखन। तो ये चारों में से 2 लिखना है, जिसमें आपको 5-5 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 10 मार्क्स मिल जाएगा। अब आता है खंड ग, यानी कि ग्रुप सी, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का टोटल 60 मार्क्स का हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। या टोटल 7 रहता है, आपको देखने को मिलता है, लेकिन 4 का आंसर देना रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है कि झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, इसके उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। तो ये हम लोग का हो जाता है क्वेश्चन 6, यानी कि क्वेश्चन 1, ठीक है। आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोल रहा है कि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालें। तो ये हम लोग का हो जाता है एक और क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि समाचार संचयन से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं को लिखिए। तो ये हम लोग का हो गया 8वां क्वेश्चन दोस्तों।
9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं और सावधानियों को लिखें। 10वां क्वेश्चन है कि शीर्षक चयन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को लिखें। और हम लोग का जो आगे 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो बोल रहा है कि समाचार वाचन क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि समाचार संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके लेखन प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो ये हम लोग का टोटल 7 क्वेश्चन है, 4 का आंसर देना रहता है। दोस्तों देखिए एमडीसी का जो है ना ऑलरेडी तैयारी करवाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप पूरे प्लेलिस्ट पे पहुंच जाइएगा। लेकिन आप वहां से जाइएगा तो आपका जो है थंबनेल में लिखा सेमेस्टर 1 या फिर 3 हो सकता है, तो आप सोचिएगा ये तो मेरा नहीं है, हमको नहीं पढ़ना। बट ऐसा नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं कि सिलेबस सबका सेम है, तो आप वहीं से तैयारी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम भी नज़दीक है। आप थोड़ा भी कन्फ्यूजन थोड़ा सा समझिए ना कि 1, 2, 3 के लिए, तीनों के लिए सेम सिलेबस है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।